बच्चों, कक्षा 12वीं क्लास भूगोल। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से हमें कई अवधारणाओं के बारे में पता चलेगा, जैसे निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभावनावाद। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। भूगोल कितने प्रकार का होता है? देखिए, भूगोल दो प्रकार का होता है। एक तो प्रकृति द्वारा बनाया गया भूगोल और एक मानव द्वारा बनाया गया भूगोल। प्राकृतिक भूगोल का मतलब होता है वो सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं जो भगवान द्वारा हमें दी गई हैं, जो इंसान ने नहीं बनाई। पर्वत, वन, मिट्टी, ये सब चीजें, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब चीजें, ये जो हमारा वातावरण है, ये इंसान ने नहीं बनाया। तो ये प्राकृतिक भूगोल है। दूसरा होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल जो मानव द्वारा बनाया गया। पार्क, आपने देखा, बस, मेट्रो स्टेशंस, ये सब चीजें ऐसी हैं। समाज, ये जो हम समाज बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, ये सब चीजें मानव भूगोल का हिस्सा है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गई हैं। बच्चों, इस चैप्टर में मानव और प्रकृति के बीच संतुलन को बताया गया है। बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहली अवधारणा की, जिसका नाम है नियतिवाद, जिसे निश्चयवाद भी कहा जाता है। बच्चों, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें भूवैज्ञानिक बताते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुई, जब मानव बना अपने आदिकाल में, यानी कि पुराने समय में अपने, उस समय उसके पास अपना पेट भरने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता था, और वो था प्राकृतिक। प्रकृति के ऊपर वो पूरी तरह निर्भर था। वो प्रकृति से कभी नहीं उलझता था। प्रकृति के हिसाब से उसका जीवन यापन करता था, प्रकृति के हिसाब से चलता था, प्रकृति के हिसाब से उठता था, प्रकृति के हिसाब से रहता था। कहीं बाढ़ आ गई, वो कहीं से कहीं चला जाता था, कहीं सूखा पड़ गया, वो जगह बदल लेता था। जो प्रकृति देती थी उसी से अपना भोजन, अपना जीवन यापन कर लेता था। इस अवधारणा को निश्चयवाद या नियतिवाद कहा जाता है, और इस अवधारणा में मानव का प्रकृतिकरण हो गया था। मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव प्रकृति के हिसाब से चलने लगा था। बच्चों, दूसरी अवधारणा है संभावनावाद, जिसे संभववाद भी कहते हैं। मानव ने करोड़ों साल तक प्रकृति को देखा, समझा, और इसे समझने के बाद इसको अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन शुरू कर दिया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। विकास तो हुआ, बहुत विकास हुआ। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, बांध बन गए, नदियों को रोककर बांध बना दिया गया, वनों को काटकर ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई, बिजली की परियोजनाएं लगा दी गई, परमाणु हथियार भी बना लिए। विकास तो बहुत किया, लेकिन प्रकृति को नुकसान भी बहुत पहुंचाया। बच्चों, प्रकृति को समझकर प्रकृति का फायदा उठाना, उसका लाभ उठाना और उससे विकास करना, यही है संभावनावाद। लेकिन संभावनावाद से कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी समस्या पैदा हुई है। तो ये एक ऐसी अवधारणा है, इसमें मानव ने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया, तो इसे कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। देखो, नियतिवाद में मानव का प्रकृतिकरण हुआ और संभावनावाद में प्रकृति का मानवीकरण हो गया। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नई अवधारणा दी, जिसे कहते हैं नवनिश्चयवाद। वैज्ञानिकों का कहना है, भूवैज्ञानिकों का, भूगोल के वैज्ञानिकों का, कि विकास ऐसा होना चाहिए कि हम पूरी तरह प्रकृति पर भी निर्भर ना हो, नियतिवाद भी ना हो, और पूरी तरह प्रकृति का विनाश करने पर भी उतारू ना हो, संभावनावाद भी ना हो, बल्कि हमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम विकास करें, लेकिन प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचाएं। इस अवधारणा को नवनिश्चयवाद कहा गया। बच्चों, नवनिश्चयवाद वो अवधारणा है जो बीच का रास्ता है। नियतिवाद, जिसमें मानव का प्रकृतिकरण हुआ, और संभावनावाद, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ, इन दोनों के बीच का रास्ता है नवनिश्चयवाद, जिसमें विकास को अहमियत तो दी गई, लेकिन बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। तो बच्चों, चैप्टर था ये मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मिलेंगे अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ।